हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं और आप लोगों से कहा था ना कि कंटिन्यूअसली मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने बाबा साईनाथ की लीलाओं को लाने के लिए। तो आज बहुत ही बेहतरीन और चौंकित करने वाली एक बाबा साईनाथ की लीला लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। चलिए, बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों से इतना कहता हूं कि आप लोग तो जानते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये जो नसीब में लिखा हुआ है ना, इसको कोई काट नहीं सकता है, एंड दिस इज ट्रू। अब इस घटना में आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने बड़े हादसा से वो जान गवाते गवाते बच गए। लेकिन हाँ, अभी आप लोग जो भी नए हैं, आप लोग इस वीडियो को देखते हुए तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों, बात यह है 9 जुलाई 2025 की। एक बहुत ही भयानक दिन था। यस, करेक्ट, एक बहुत ही भयानक दिन। क्यों, आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साईं परिवार के एक भाई। लेकिन दुखद बात यह है वो अपनी फोटो सार्वजनिक नहीं करना चाहा, बिकॉज कुछ कारण है, कुछ आत्मसम्मान के लिए। आप लोग समझ सकते हैं, आगे आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्यों उन्होंने अपनी फोटो शेयर नहीं किए। उनका नाम है धनजी भाई पटेल। वो भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंकलेश्वर करके जगह के रहने वाले हैं। अंकलेश्वर बहुत ही सुपरिचित एक नाम है गुजरात के अंदर। अब बात यह है कि उनसे मैंने ये पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं। तब उन्होंने ये कहा कि मैं 2002 से बाबा साईनाथ को मानता हूं, क्योंकि मैं एक कंपनी में काम किया करता था और उस कंपनी में काम करते करते मैं बहुत थक जाता था। मैं ऐसा सोचता था कि मैं भी ऐसा कुछ काम करूं जिससे मुझे बड़े आसानी से कुछ पैसा भी हासिल हो जाए और काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए उन्होंने एक ड्राइवर के साथ में दोस्ती किए थे और उस ड्राइवर के साथ दोस्ती करने के बाद उन्होंने ड्राइविंग सीखे। ड्राइविंग सीखने के बाद वो दोस्त जो है उन्होंने उनको एक कंपनी में लगाए थे। यानी मैं ब्रीफली बताता हूँ आप लोगों को। एक कंपनी में लगाए, उस कंपनी में वो टेम्पो चलाना शुरू कर दिए। तो वहाँ पे टेम्पो चलाते चलाते वो काफ़ी दिन तक वहाँ पे टेम्पो चलाते रहे। ठीक है, और टेम्पो चलाने के बाद उन्होंने सबसे पहले लोन पे एक टेम्पो निकाले और उस टेम्पो का लोन चुकता होने के बाद एक और टेम्पो उन्होंने खुद निकाले। तो दूसरा जो टेम्पो है उसको उन्होंने लीज पे दे दिए और जो अभी लिए वो टेम्पो वो खुद चलाते हैं। अब क्या है कि यही उनका प्रोफेशन है इस हिसाब से। लेकिन बाबा साईनाथ की जो कृपा की बात वो करते हैं कि बाबा साईनाथ की कृपा उन पर इस तरह से बेशुमार है कि वो कहते हैं कि आज जो कुछ भी मैं करता हूँ मेरे लिए सब कुछ साईं है और साईं की कृपा से ही मेरा सब कुछ रेगुलेट होता है। ओम साईं राम। बड़ी खुशी की बात है। अब उन्होंने ये जो कहा है, एक गुज़बाम्स होने वाली बात है, रोंगटे खड़े होने वाली बात, कि 9 जुलाई 2025 को उन्हें जाना था द्वारका कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए। अब वो बराबर टाइम पे निकल तो गए हैं। अब द्वारका के तरफ वो रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बड़ौदा का वो ब्रिज जो हादसा हुआ था, जो ब्रिज टूट गया था, उस ब्रिज के पास आते ही पता नहीं, वो एक्चुअली हमारे धनजी भाई पटेल जो है वो बहुत घाई में थे, क्योंकि उन्हें जल्दी पहुंचना था, जल्दी डिलीवरी करना था। अब हुआ यूं कि वहां पे इस तरह से एक हादसा इनके साथ हो गया कि एक स्कूटी में 2 बंदे बैठे हुए थे, यानी 2 ही यंग लड़के थे। और उन लोग जो है, उन लोग बहुत अच्छे तरीके से चला नहीं सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा कि उन लोग जो है, उन लोगों का नया हाथ है, इस तरह से लगा। उन लोगों को साइड वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कभी इधर कभी उधर ऐसा कर रहा था।
तो एक बार क्या हुआ कि उन लोग जैसे राइट लिए, हमारे धनजी भाई स्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन धनजी भाई की कोई गलती नहीं। धनजी भाई अपने हिसाब से बराबर से चलाते हुए जा रहे थे, पर वो जो स्कूटी में बैठे हुए दो जन थे, जो स्कूटी चला रहा था, उसका हाथ पता नहीं कैसे वो राइट में एंगल हो गया, और राइट में जैसे हो गया तो धनजी भाई की जो गाड़ी है वो गाड़ी का लेफ्ट कॉर्नर उसके पीछे टकराता है, और पीछे टकराता है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, हल्के से टकराता है। हल्के से टकराने की वजह से वो दोनों जो है गिर जाते हैं वहां पे, पर वो लोग थे लेफ्ट साइड में, गिर जाते हैं। और गिरते ही धनजी भाई वहीं के वहीं गाड़ी रोक दी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा फर्ज है, मैंने गाड़ी को भगाया नहीं। लेकिन वो जो दो बंदा था, यंग लड़का था, उन लोग दोनों आके इनको बहुत मारा, यानी गाड़ी के अंदर से निकलने की कोशिश की, लेकिन निकले नहीं, खिड़की के बाहर से बहुत मारे, बहुत मारा पिटा किया उनको। और इसी वजह से जो है धनजी भाई थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन यहां पे जब इनके साथ मारामारी चल रहा है, जब इनको पकड़ के गाड़ी रोक दिए उस दो बंदे ने, गाड़ी रोकने के बाद इनसे कहा सुनी होने के बाद उन लोगों ने हाथापाई करना शुरू कर दिया। और हाथापाई करते हुए जैसे ही ये माजरा इनके साथ घटित हो रहा है, ऐसे वक्त पे वहां पे इतना चीख पुकार मच गई कि आप लोग क्या कहेंगे। वो जो बड़ौदा ब्रिज है उसी वक्त हादसाग्रस्त हो गया। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। क्या कहेंगे आप लोग। एक साईं भक्त टेम्पो चला रहे हैं, उन पर मार पड़ रहा है, यानी दो बंदे, बहुत ज्यादा नहीं, दो बंदे, दो लड़के स्कूटी लेके जा रहे थे। उन लोग के स्कूटी में जस्ट थोड़ा सा धक्का लगने की वजह से उन लोग गिर गए थे और धनजी भाई को मारना शुरू किए, गाड़ी के अंदर ही, हाथापाई जैसे रोड पे आप लोग देखते हैं। अगर वो लोग इस तरह से मारा पीटा नहीं करता और अगर धनजी भाई हम वहां पे नहीं रुकते, आप लोग सोचे जरा। धनजी भाई ये कहते हैं कि बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ असंख्य असंख्य धन्यवाद कि बाबा ने मेरी जान बख्श दी। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ना, जाको राखें साइयां, मार सके ना कोई। इस बात को कोई झुटला नहीं सकते हैं। साई जिसे बचाते हैं उसे कौन मार सकता है। प्राकृतिक आपदा बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही दर्दनाक लगा, और आज भी धनजी भाई ये कहते हैं कि मैं उस वक्त की याद को निकलता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। एक तो यहां पे उस दो लड़के ने मुझे बहुत मारा था, और ऊपर से सामने दिख रहा है कि ब्रिज टूटकर गिर चुके हैं और चारों तरफ चीख पुकार। अभी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप लोग इस हादसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और धनजी भाई को जो नए जीवन की प्राप्ति हुई, वो किसने प्रदान किया, किसने उसे नया जीवन दान दिया, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। और आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी लिखना ना भूलें, जरूर लिखना याद से, ताकि मुझे आप लोगों से बात करने में या कमेंट का रिप्लाई करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमारे सारे साई परिवार के भाई और बहनों की रक्षा करते रहे। हमेशा सारे साई परिवार के भाई और बहनों के साथ, उनके सारे परिवार के साथ साथ बाबा हमेशा इस तरह से कृपा दृष्टि रखे, ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं और बाबा साईनाथ से प्रार्थना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी चौंकित हो गए, है ना। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप लोग हमेशा मुझे भी शुभकामनाएं देते रहना कि मैं भी इसी तरह से एनर्जेटिक मूड में आप लोगों के लिए एक नए से नए, एक से बढ़कर एक बाबा साईनाथ की लीलाओं को लाकर हाजिर कर सकता हूं, ठीक है। तो अब आप लोगों से कहने की बारी है कि आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं और जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।